नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का तो हमारे फेवरेट शो आज संवाद में। मैं हूं आपका दोस्त प्रमेश और मेरे साथ है मेरे कोच शालिन। तो दोस्तों सोचिए, भारत जो आज रशिया के सबसे पुराना दोस्त है एक तरह से। उसका एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि कुछ कंपनीज में, इंडिया की कंपनी ने यूरोप में अपने हथियार भेजे थे। वो हथियार यूरोप ने रशिया को दे दिए। तो यूक्रेन को दे दिए हैं, सॉरी। तो इसमें यही है, बात करना चाहते हैं कि वहाँ जहाँ जो उसका एमिनेशन का एक हिस्सा जो यूक्रेन के युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो रहा है। इस खबर ने रशिया को काफी नाराज कर दिया है। और दुनिया भर के डिप्लोमेट्स इस बात से काफी परेशान भी हैं, जो भारत को न्यूट्रल रहने का दावा करते हैं। जैसे कैसे इस जियोपॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में इंडिया फंसते जा रहा है। आई थिंक यही जो है एक तरीके से भी दिखाता है। क्या ये सब हमें सोचने की जरूरत है? क्या ये सब यूएस करवा रहा है? क्या उसके इशारे पर हो रहा है? आज हम इसी ज्ञान थोड़ा रहस्य से भरे हुए प्रश्न को थोड़ा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खोने वाला है? आखिर ये एमुनेशन का खेल कैसे चला? चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हम इस एपिसोड में जुड़ते हैं। आप देखते रहिए आज संवाद। नमस्कार जी। हाँ प्रमेश, ये तो बात बिल्कुल सही है। जब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कई लोगों ने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, राइट? इंडिया तो ऑफिशियली युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व कभी नहीं होता, किसी भी वॉर में, किसी भी युद्ध में। हम्म। लेकिन एक एक नज़र डालने पर पता चलता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, जिनके अपने अपने एम्यूनिशन की दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब होता है ना कि भई हम्म। हमारे डिफेंस की ये एम्यूनिशन की कंपनियाँ होती हैं, तो वो एक्सपोर्ट करती हैं कुछ कंट्रियों को, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रियों को, और एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये एम्यूनिशन वहाँ से उन कंपनियों ने, जिन्होंने इंडियन कंपनियों से लिए, वहाँ से उन्होंने यूक्रेन को पहुँचा दिए, और यूक्रेन वो वॉर में यूज़ कर रहा है। तो ये स्टोरी चल रही है फिलहाल। हाँ, तो बिल्कुल शालिन, तो आज ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स और भारत का जो राजनीतिक डिसीजंस के एक नए पहलू पर बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि असल में हो क्या रहा है। जैसे आपको पता है कि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध काफी लंबा चल रहा है। अभी 2 साल करीब हो गए हैं। अब तक का देश अब तक का कोई देश जो है, देखें अगर हम, तो यूक्रेन को मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन मदद भी कर चुके हैं। तो इसमें जैसे पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये नाटो और रशिया के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर की तरह आप देखें तो का रूप ले चुका है। तो अगर हम जैसे रीसेंट रिपोर्ट्स भी देखते हैं, वो बताती है कि कुछ भारतीय एम्यूनेशन या तो सीधे या फिर दूसरे देशों के जरिए, जैसे शालिन ने बताया, यूक्रेन तक पहुंच चुका है। तो ये काफी एक गंभीर विषय है एक्चुअली रशिया के लिए। डेफ़िनेटली प्रमेश, जैसे कि अभी हमने मेंशन किया कि वो कुछ इंडियन कंपनीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन, एंड वो किसी अदर कंट्रीज़ को, वो कंट्री यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो स्टोरी तो यही है लगता है, और इसी से थोड़ा-सा अम, डिस्ट्रस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो रही है इंडिया और रशिया के बीच में। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और रशिया काफी नाराज भी है ना, क्योंकि वो हाँ, भारत को अपना एक बहुत क्लोज अलाय मानता है। तो उनका जैसे कहना भी सही है कि भाई भारत की वो पूरी कोशिश तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है वो उनके जैसे अब देखा जाए तो न्यूट्रल स्टैंस को ब्रेक करता है ना इंडिया के। तो रशिया का मानना ये है कि भारत का एमिनेशन इनडायरेक्टली उनके अगेंस्ट पे यूज हो रहा है, चाहे जिसे भी वजह से भी हो रहा है, बट हो तो रहा है ना। नहीं, ये भी देखो देखना पड़ेगा प्रमेश कि ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं लगता बेसिकली, राइट? ये हम्म। प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनके थ्रू हो रहा है।
तो लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया, रशिया के इंटरनेशनल रिलेशन पर जो कि एक सीरियस मैटर है, राइट? तो ये टेंशन बढ़ भी सकती है अगर जल्दी से इसका रिज़ॉल्व हाँ, बिल्कुल, बट अब ये सवाल ये उठता है कि अगर ये मतलब एम्यूनेशन भारतीय कंपनियों से यूक्रेन पहुंच रहा है, तो भारत की सरकार जो है, इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? ये क्या मतलब एक बहुत बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि मतलब लोगों को मान में मतलब ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है प्रमेश। सो बेसिकली क्या है कि इंडिया एंड रशिया का साथ बहुत पुराना है, राइट? पॉलिटिकल फ्रंट पे एंड डिफेंस फ्रंट पे भी, राइट? तो बहुत ही पुराना संबंध रहा है इनका। और रशिया से इंडिया काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट लेता रहा है हिस्टोरिकली, और काफ़ी समय से दोनों देश एक दूसरे के लिए ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर ये ट्रेड मतलब प्राइवेटली हो रहा है या प्राइवेट कंपनी का खाली इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इंटरफियर करना मुश्किल समझती है, या इवन एक स्टेप और कि ये प्राइवेट कंपनियां कैसे कर रही हैं विदाउट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के। ये सब बहुत कुछ क्वेश्चंस है। सही कह रहे हो मतलब शैलेंद्र की लेकिन अगर हम इस इशू का दूसरा पहलू देखें तो रशिया के साथ मतलब भारत के जैसे संबंधों में एक मतलब संबंधों को देखें अगर तो एक हम्म। राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन भी तो है। बहुत है। मतलब रशिया हमारा मतलब ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर रह चुका है ना। और मतलब हम ज्यादा नहीं खरीद रहे अभी, बट रह तो चुका है। और भारत की कंपनियां जो हैं वो एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करती हैं, तो रशिया को लगता है कि भाई भारत अपना मित्र को छोड़ के मतलब कुछ दूसरे पे दुश्मन मुल्क में उनके लिए दुश्मन मुल्क जो है उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो वो एक बड़ी चुनौती है ना उनके लिए। देखो, एक और टॉपिक है यहाँ पर पे कि जो भारत अपनी इमेज एक न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट ग्लोबल प्लेयर की तरह बनाए बनाए रखना चाहता है, राइट? वो है हिस्टोरिकल, हमारी ऐसी इमेज रही है, और ये इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी भी रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की इस टाइम एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो उससे थोड़ा सा वो एक पॉजिटिव शिफ्ट भी एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। I mean, पिछले 9-10 ईयर के टेन्योर से। तो जहाँ इंडिया अपने डिसीजन बिना किसी दूसरे देश के प्रेशर में लिए जाने की कोशिश करता है, और लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज के एक्सपोर्ट की बातें आ रही हैं यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी एक टेक्निकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी होती हैं। तो अगेन बैक टू माय क्वेश्चन कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कोई कंट्री की प्राइवेट कंपनीज बिना कंट्री की अथॉरिटी के नोटिस के सम ट्रेड ट्रेड डीलिंग करना। नहीं वो तो है मतलब जैसे एक और मुद्दा ये भी तो है कि जैसे भारत की जो इमेज है वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट है ना ग्लोबल अरीना में। तो उसको हुँ। भी तो एक मतलब धक्का रहेगा। तो हम मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब इस वक्त जो है स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी जो भारत कहता रहता है कि उसकी पॉलिसी जो है जहां वो मतलब अपने डिसीजंस बिना किसी दूसरे देश के प्रेशर में लेता है, उसको भी तो मतलब कोई थोड़ा बहुत धक्का लगेगा। लेकिन जब मतलब प्राइवेट कंपनीज के मतलब जैसे हम एक्सपोर्ट के बारे में बातें करते हैं, तो इसमें काफी टेक्निकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज तो होती ही हैं डेफिनेटली। हाँ, ये तो है। तो अगर आप देखो तो रशिया काफ़ी दिनों से यूक्रेन के लिए ग्लोबल सपोर्ट के लिए जो यूक्रेन के लिए जो ग्लोबल सपोर्ट है, उस उसे उससे खुश नहीं है। रशिया की अगर हम बात करें, राइट? तो जो भी कंट्री में जो यूक्रेन को अपना सपोर्ट देती है, उससे खुश नहीं रहता है रशिया। और जब इंडिया का कम्युनिकेशन जो जिसका ज़िक्र हो रहा है हम यहाँ पे हमारे डिस्कशन में जो स्कोप है, वो भारत से भी पहुँच रहा है, तो रशिया इज़ एनॉयड, रशिया हैप्पी नहीं है इस सिचुएशन से। तो हाँ, वो एक इश्यू तो है। ये तो है ही खैर, हुँ। डेफिनेटली। तो अगर एक चीज़ और है, देखो प्रमेश, इसको डिस्कस करते हैं कि ये सब जो हो रहा है, ये सब
जिसका डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या यूएस के डायरेक्शन में हो रहा है? मतलब देखो 2 मेजर प्लेयर है ना इंटरनेशनल ग्लोबली। एक हमारा यूनाइटेड स्टेट है, एक रशिया की ओर से आता है। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचें तो बेसिकली क्या ये यूएस के कहने पे हो रहा है? तो अब मतलब इसको हम डिस्कस करते हैं ना कि इसको ये हो क्यों रहा है? ये यूएस के प्रेशर हाँ के कारण है क्या? मतलब आप क्या सोचते हो प्रमेश? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है शालिन। मतलब हम सब जानते हैं कि मतलब यूएस का यूक्रेन का प्यार है। हुँ, हुँ। बहुत मतलब वो लव जैसे रशिया के साथ तो हेट रिलेशनशिप है। तो उन यूक्रेन के साथ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो रशिया के अगेंस्ट हर प्लेटफॉर्म पे मतलब यूक्रेन के साथ खड़ा रहता है। तो लेकिन ऑफिशियली भारत जो है हमेशा ये कह चुका है कि उनका स्टैंस जो है न्यूट्रल है। हुँ, हुँ। तो भारत को ये मतलब अपना फैसला अपने राजनीतिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखकर करना मेरे ख्याल से प्रॉब्ली करना पड़ रहा है कि मतलब किस तरह से हम बोलते हैं ना कि ऊंट किस तरह बैठेगा किसी को पता नहीं है। तो ये मतलब एक थोड़ा दबाव तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली है। लेकिन प्रमेश एक एक चीज़ और देखिए कि जो आजकल का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, उसको कंसीडर करें अगर हम, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली प्रेशर आ रहा हो। यूएस और भारत का के जो रिश्ते अ, पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, राइट? और कई बार बड़े ग्लोबल प्लेयर दूसरे देशों को अपने इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट या प्रेशर करते हैं। ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, राइट? तो पर ये कहना मुश्किल है कि क्या इंडिया सच में यूएस के डायरेक्शन में ऐसा कर रहा है और ये प्योरली ट्रेड के दायरे में आता है। भई 2 ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो वो किसी किसी क्या यूएस के किसी प्रेशर में या फ्रेंडली गेस्चर में ये काम किया जा रहा है या ये इट्स प्योरली ट्रेड ट्रांजैक्शन कि इंडिया सिर्फ मनी देख रहा है और ये हो गया। हाँ, हमें एक और आपको क्या मतलब लगता महत्वपूर्ण चीज में एक्चुअली ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया एक मतलब है? हुँ, बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इमर्जिंग पावर की तरह की तरह उसको देखा जा रहा है। तो हुँ। यूएस को भी मतलब भारत की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और इसीलिए जो है वो मतलब चाहता है कि मतलब इंडिया उनके साइड में रहे। तो अभी जो है क्या हो रहा है कि इंडिया को सब अपनी साइड में लेना चाहते हैं। तो लेकिन भारत की पॉलिसी जो है हमेशा से मतलब जैसे देखा जाए नेहरू के टाइम से नॉन अलाइनमेंट की रही है ना। इसलिए इंडिया ऑफिशियली मतलब भारत या इंडिया जो भी बोलो तुम, ये जो है उनके मतलब साथ में नहीं बैठना चाहता। बिल्कुल सही प्रमेश और मुझे भी यही लगता है कि इंडिया को अब अपने ग्लोबल स्टैंडिंग को कंसीडर करते हुए चलना होगा और चल ही रहा है बेसिकली। और ये बैलेंस जो है ना, जो अभी तक जो एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए इंडियन उसको ध्यान रख के बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है और इंडिया चलता रहा है। बट ये आगे चल के बहुत चैलेंजिंग हुआ क्योंकि इस नए एरा में जियोपॉलिटिकल कंडीशन और नए एरा में न्यूट्रल स्टैंस बनाना, बीइंग ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। चलो अब बात करते हैं इसके फ्यूचर नतीजों पर। तो शालिन तुम्हें मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो क्या इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे इंडिया यूएस या इंडिया रशिया की बात करें तो? देखिए प्रमेश, अगर हम ये मान कर चलें कि रशिया को ये एम्यूनिशन सप्लाई काफ़ी काफ़ी बॉदर कर रहा है, काफ़ी इसको परेशान कर रहा है, राइट? तो हमारे डिफेंस और एनर्जी सेक्टर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? अगर रशिया हमारे एक मेजर एनर्जी सप्लायर है, रशिया है हमारा एक मेजर एनर्जी सप्लायर और हमारे डिफेंस का एक बड़ा हिस्सा भी है, राइट? तो तो क्या होगा कि रशिया के साथ रिश्ते खराब होते हैं अगर अगर मतलब इफ कंडीशन है तो हमें अपनी डिफेंस और एनर्जी नीड के लिए दूसरे अल्टरनेट बिल्कुल सही। तो मतलब अगर हम ये चीज़ इसके तो बहुत क्लियर डिप्लोमेटिक एंगल से देखें तो रशिया और इंडिया के बीच में जो मतलब पुराने राजनीतिक संबंध हैं वो भी नुकसान में आ सकते हैं ना। तो रशिया मतलब बेसिकली हमारा जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को समझता है,
लेकिन अगर उसके ये मतलब जैसे बोलें कि अ, उनको लगता है कि भाई भारत यूएस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो उनका मतलब वो मतलब दूसरे कुछ स्टेप्स भी ले सकते हैं ना। तो ये रिलेशन पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। तो एनर्जी और डिफेंस को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ही। कि जैसे एनर्जी तो चलो फिर भी कहीं और से ले सकते हैं ये लोग, महंगी पड़ेगी, सऊदी अरेबिया वगैरह है। पर हम्म। डिफेंस के लिए फिर तुम्हें और कोई नहीं बचता यूएस के अलावा, तो वो तुम्हारा एक मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रमेश, अगर आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात सिर्फ रशिया से ही नहीं होगी इस तरह के ट्रांजैक्शन में। अब ये सिचुएशन चाइना के लिए भी सिग्नल हो सकता है। अगर चाइना बिल्कुल। को लगता है कि इंडिया रशिया से दूर हो रहा है, तो वो अपना अलग जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना सकता है। हम्म। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइना और रशिया के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के लिए काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई अगर ये हैंडल नहीं हुआ प्रॉपर्ली। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये तो तय है कि भारत को अपना अपने जो कदम हैं वो बड़े फूक-फूक के रखने पड़ेंगे मतलब। तो ये सोच समझ कर उठाना होगा कि भई क्या हमें आगे करना है। तो रशिया का साथ जो मतलब डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप का के अलावा भारत के अपने एक जियोपॉलिटिकल एक स्ट्रेचर भी तो है। तो हुँ, उसको मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। तो अगर ये एमुनेशन एक्सपोर्ट के चक्कर में रिश्ते बिगाड़ते हैं, अगर वो जैसे वो बिगड़ते हैं, तो फ्यूचर में इसका असर कई और सेक्टर पे भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, आज का जो ये एपिसोड था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये काफ़ी इन डेप्थ था और हमने ये समझने की कोशिश की यहाँ पे कि इन इंडियन या भारतीय अम्यूनिशन जो है, जो यूक्रेन तक पहुँच रहे हैं थ्रू प्राइवेट प्लेयर, ये रशिया इस पर क्यों नाराज़ हो रहा है? और मतलब ये भी हमने एनालाइज़ करने की कोशिश की, क्या ये यूएस के प्रेशर के कारण की वज़ह से हो रहा है या कोई और कारण है? अब ये भी देखना होगा कि आगे मतलब इसका क्या होगा कदम? इसको कैसे क्या कदम लेना पड़ेगा इसको हैंडल करने के लिए? इंडिया किस तरीके बिल्कुल सही बात है शालिन। इंडिया के लिए मतलब ये काफ़ी डेलिकेट मोमेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब हमारी सरकार हर कदम को समझदारी से उठाए। दोस्तों, अगर आप मतलब जैसे ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे को ये भी बताएं अगर आप इससे हमारे से नई इत्तेफाक रखते हैं, तो वो भी हमें बताएं। क्योंकि यूएस से भी संबंध रखने ज़रूरी हैं, पर रशिया को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। नहीं तो वो चाइना की अगर गोद में बैठ गया तो दैट विल बी डिटरमेंटल फॉर इंडियन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही। और हमें अपने अपने विचार जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये कदम सही है? इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो अब हम आपके विचारों का इंतज़ार करते रहें हमेशा और आपके फीडबैक्स हमेशा वैल्यूएबल होते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। चलिए, अगली बार तक सच्चाई से जुड़े रहें और नए दृष्टिकोण के साथ आज संवाद करते रहें। धन्यवाद।